बोलो परमेश्वर के अधीन हो जाओ, परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो तो वह तुमसे भाग जाएगा। बोलो क्या करेगा वो? भाग जाएगा। कितनी स्पीड पे भागेगा वो? बोलो 100 की स्पीड पे भाग के जाएगा। हे डेविल, तेरी मेरे घर के अंदर कोई एंट्री नहीं। हे बीमारी, तेरी मेरे शरीर के अंदर कोई एंट्री नहीं। हालेलुया। तुझे यीशु ने हराया, तुझे मैं भी हराने का आज्ञा देती हूं। हो जीसस, निकल यीशु मसीह के नाम से। आउट। बोलो आउट। हाथन उठाओ, बोलो आउट, 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 आउट। तू हारा हुआ है, तू हार चुका हुआ है। हे बीमारी तू हारी हुई है, हे रोग तू हारे हुआ है, हे डेविल तू हारे हुए हैं। तूने यीशु मसीह ने हराया हुआ है। तू मेरी जिंदगी में तेरा कोई काम नहीं। नो एंट्री, नो एंट्री, नो एंट्री। आउट। निकाश। रे बाबा बाबा, रे शबा बाबा बाबा, हज़ बाबा बाबा बाबा, हल्ला बाबा बाबा बाबा, रिशा, गबा बाबा बाबा बाबा, रे बे 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 बे, शबा बाबा बाबा बाबा, लीदा दा 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 दा, रगा गा 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 गा, यश बाबा बाबा बाबा, आउट करो खबा बाबा बाबा, रे बे शिमा खबा लगा सदा रमा से बे लेबे जबा लबा। आउट हो जाओ, आउट, 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 आउट। निकल 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 निकल। भाग जा यीशु के नाम से, दौड़ जा यीशु के नाम से। निकल। मैं यीशु के अधीन हूं, मैं यीशु के अंडर हूं, मैं यीशु का गुलाम हूं, मैं पवित्र आत्मा का गुलाम हूं, मैं वचन का गुलाम हूं। तेरा मेरे जीवन में कोई काम नहीं। आउट, 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 आउट। शबा बाबा बाबा, निबार रबा शबा लबा, इल्ला बारा रबा 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 रबा। यीशु के नाम से आउट, यीशु के नाम से आउट। हे बीमारी आउट हो जा, हे बीमारी आउट हो जा, हे रोग चला जा, हे बीमारी निकल जा, रोग चला जाए, बीमारी निकल जाए, अंधकार निकल जाए, बंधन टूट जाए, निकल जाए, टूट जाए, निकल जाए, टूट जाए सारे बंधन यीशु के नाम से टूट जाए, टूट जाए सारे बंधन यीशु के नाम से। होली जीसस, हालेलुया, होली जीसस सबाराबा, हालेलुया। अगर हम परमेश्वर के अधीन हैं तो बीमारी का हमारे जीवन पे कोई अधिकार नहीं। बीमारी हमें थोड़े समय के लिए तंग कर सकती है, परेशान कर सकती है, लेकिन वो परमानेंट हमारी जिंदगी के अंदर कभी नहीं रह सकती। क्यों? क्योंकि परमानेंट हमारे जीवन के अंदर कुछ है तो वो है पवित्र आत्मा का अभिषेक। अगर परमानेंट हमारे जीवन के अंदर है तो वह है प्रभु का मस्सा। अगर परमानेंट हमारे अंदर है तो वह है परमेश्वर की आशीष। अगर परमानेंट हमारे अंदर है तो वह है परमेश्वर की बरकत। अगर परमानेंट हमारे अंदर कुछ है तो वह है परमेश्वर का वचन। और परमेश्वर के अधीन अगर हम हैं तो शैतान के अधीन हम कभी नहीं रह सकते। हालेलुया। बोलो हम किसके गुलाम हैं? बोलो परमेश्वर के गुलाम। बोलो हम किसके गुलाम हैं? अगर हम परमेश्वर के गुलाम हैं तो यीशु मसीह के गुलाम बनने से प्रभु यीशु मसीह हमें आजाद करेगा। हालेलुया। हमें परमेश्वर के गुलाम बनना होगा, हमें वचन के गुलाम बनना होगा। तब हमारे जीवन से हर एक बोरिधि की ताकत, हर एक डेविल पावर हमारे जीवन से आउट होगी, निकलेगी और जाएगी यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। बोलो शैतान भाग जाएगा। बोलो शैतान भाग जाएगा। चल के नहीं जाएगा। किससे जाएगा? वो भाग के जाएगा, दौड़ के जाएगा वो। क्यों? क्योंकि हम परमेश्वर के अधीन हैं। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे तो शैतान का हमारे जीवन पे कोई भी अधिकार नहीं होगा। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे तो इस डेविल का हमारे जीवन के अंदर कोई अधिकार नहीं होगा, इस बीमारी का कोई अधिकार नहीं होगा, इस बंधनों का हमारे जीवन के अंदर कोई अधिकार नहीं होगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। अगर हम अपने आप को पाप के अधीन करेंगे, अगर हम अपने आप को पाप के अधीन करें तो पाप हमारे जीवन में काम करेगा। अगर हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करें तो पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करेगा। बोले हालेलुया। तो क्या अच्छा होगा कि पाप हमारे जीवन में काम करे बुरे काम करवाने के लिए, या परमेश्वर हमारे जीवन में काम करे अच्छे काम करने के लिए? कौन सा अच्छा है? किस तराजू में बैठना चाहोगे? परमेश्वर वाले तराजू में या शैतान वाले तराजू में बैठना चाहोगे? हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया।
दोनों हाथ उठाओ और बोलो जोर से हालेलुया, हालेलुया। बोलो मैं परमेश्वर के अधीन हूं, बोलो मैं परमेश्वर के अधीन हूं, मैं परमेश्वर के अधीन हूं, मैं परमेश्वर के वचन के अधीन हूं, मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा के अधीन हूं, मैं परमेश्वर के मसा के अधीन हूं, मैं प्रभु यीशु मसीह का गुलाम हूं। मैं शैतान तेरा गुलाम नहीं, हे बीमारी मैं तेरा गुलाम नहीं, हे अंधकार में तेरा गुलाम नहीं, हे बुरी बातें में तेरा गुलाम नहीं, हे व्यभिचार में तेरा गुलाम नहीं, हे रोग में तेरा गुलाम नहीं, हे गालियां निकालने वाली गंदी आत्मा में तेरा गुलाम नहीं। हालेलुया, हालेलुया। जब हम अपना जीवन परमेश्वर को देंगे तो फिर हम परमेश्वर के गुलाम हो जाएंगे। जब हम अपना जीवन संसार को दे देंगे, पाप के हाथों में सौंपेंगे, तो पाप हमारे जीवन में काम करेगा और पाप हमसे गलत काम करवाएगा, डेफिनेटली 100%। हालेलुया। तो अपने शरीर के अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर के हाथों में सौंपें, ताकि परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करे। हालेलुया, सब बोले हालेलुया, हालेलुया। कभी भी अपने जीवन के अंदर ये बात कभी भी मत बोलें कि उसको तो पवित्र आत्मा मिल गया, मेरे को नहीं मिला, उसको तो वचन बड़ा आता है भाई, मेरे को नहीं आता, वो तो बड़ा सामर्थ्य है, मेरे मैं सामर्थ्य नहीं हूं। आप भी बन जाओगे एक दिन, आप भी प्रभु के जीवन में, आप भी प्रभु के बीच सामर्थ्य बनेंगे, वचन पढ़ने वाले बन जाओगे, प्रार्थना करने वाले बन जाओगे, अन्य भाषा बोलने वाले बन जाओगे। लेकिन बनोगे तभी जब आप परमेश्वर के अधीन रहोगे तो। हालेलुया। परमेश्वर से बाहर चल के हम कुछ नहीं बन सकते, परमेश्वर से दूर होके हम कुछ नहीं बन सकते। इसके अगला वचन पढ़े, 8 वचन पढ़े, जोर से पढ़े। हाँ, परमेश्वर के नजदीक आओ तो वह तुम्हारे नजदीक आएगा। अगर हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो तभी वो हमारे पास आएगा। अगर हम परमेश्वर के पास जाना ही नहीं चाहते तो वो हमारे पास आएगा कैसे? बोले हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा तो यहीं पे है, पवित्र आत्मा यहीं पे मंडला रहा है। अगर आप उसको रिसीव नहीं करेंगे, लेंगे नहीं अपने हृदय के अंदर, अपने हृदय को बंद रखेंगे, अपने दिमाग को ताला लगा के रखेंगे, अपनी बॉडी को ताला लगा के रखेंगे, अपने मन को ताला लगा के रखेंगे, तो पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगा कैसे? वो तभी आएगा जब आप परमेश्वर के अधीन होंगे, तो वो तभी आएगा जब आप परमेश्वर के नजदीक जाएंगे। तो परमेश्वर के नजदीक हम जाना नहीं चाहते तो पवित्र आत्मा हमारे नजदीक कैसे आएगा? प्रभु हमारे नजदीक कैसे आएगा? हालेलुया। लिखा हुआ है तुम परमेश्वर के नजदीक जाओ तो वो तुम्हारे नजदीक आएगा। जब हम परमेश्वर के पास जाएंगे तो परमेश्वर का आत्मा हमारे पास आएगा। जब हम टीवी के पास जाएंगे तो टीवी के सीरियल हमारे पास आएंगे। जब हम यूट्यूब में देखेंगे कुछ गलत गलत बातें तो वो हमारे जीवन में काम करेंगे। जब हम संसार के बीच चलेंगे तो संसार की बातें हमारे जीवन में काम करेंगे। जिसके अधीन आप होंगे वही चीजें आपके जीवन के अंदर काम करेंगे। बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बोलो हमने किसके अधीन होना है? परमेश्वर के अधीन। बोलो पाप के अधीन मैं नहीं होऊंगा। बोलो गालियों के अधीन मैं, बुराई के अधीन, दुष्कामना के अधीन, बुरी नजर के अधीन, गालियों के अधीन, लड़ाई के अधीन, ईर्ष्या के अधीन, झगड़े के अधीन। बोलो मैं कभी नहीं होऊंगा। मैं किसके अधीन होऊंगा? परमेश्वर के अधीन। परमेश्वर के नजदीक जाओ तो वह तुम्हारे नजदीक आएगा। परमेश्वर के अधीन हो जाओ और फिर शैतान का सामना करो तो वह भाग जाएगा। उल्टा काम मत करो कि पहले शैतान के ऊपर आग 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 बरसाते रहो तो बाद जो उन्हें सुट्टी तो फिर कहना मैं बीमार हो गया हूं, प्रार्थना करो। पहले परमेश्वर के अधीन हो वो, फिर ਉਹਦੇ ਤੇ ਅੱਗ ਸੁੱਟੋ, फिर ਉਹਦਾ सामना करो। अदरवाइज उल्टा हो जाएगा काम ਤੁਹਾਡਾ। अदरवाइज क्यों ना उल्टा काम। परमेश्वर के अधीन हो जाओ फिर शैतान का सामना करो तो वह फिर भाग जाएगा, दौड़ जाएगा थोड़ी जिंदगी में छड़ के। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया। सब बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। दुष्ट आत्मा ਨੂੰ एक शरीर चाहिए अपना काम करने के लिए। दुष्ट आत्मा को भी एक शरीर चाहिए कि वो अपना काम कर सके, और पवित्र आत्मा को भी शुद्ध और पवित्र शरीर चाहिए कि ताकि वो भी अपना काम कर सके। हालेलुया, हालेलुया। हर व्यक्ति का स्वभाव अलग अलग है, हर व्यक्ति का बॉडी अलग है, हर व्यक्ति का बोलचाल अलग है,
चलना फिरना अलग है, उसकी बातचीत अलग है, उसका स्वभाव अलग है, उसका कद अलग है, उसकी शक्ल सूरत सब अलग अलग बनाई है। कोई भी व्यक्ति एक जैसा नहीं। इस संसार के अंदर, चाहे इंडिया के अंदर आप तो 150 करोड़ आबादी के अंदर भी देख लें, तो किसी भी व्यक्ति की शक्ल एक जैसी नहीं होगी। उसी तरह प्रभु ने वचन के अंदर लिखा कि मैंने हर व्यक्ति को अलग अलग तरह के वरदान दिए। इसलिए ये मत बोले इसको तो अन्य भाषा का वरदान मिल गया, मुझे नहीं मिला। हो सकता है इनको पूरी तरह से झूम झूम के नाचने वाला वरदान मिल गया, और दूसरा व्यक्ति जो है उसको तालीम के साथ प्रार्थना करने का वरदान मिल गया। उसको हो सकता है अन्य भाषा का वरदान मिल गया, ये पश्तो भाषा बोल रहे हैं, ये इब्रानी भाषा बोल रहे हैं, तो उनको हो सकता है कि राजस्थानी भाषा में वरदान मिल गया। हर व्यक्ति अलग अलग है, और उसकी बुलाहट अलग है, और उसका वरदान भी अलग अलग है। किसी को गीत गाने का वरदान, और किसी को स्तुति के भजन गाने का वरदान, किसी को आत्मा और सच्चाई के भजन गाने का वरदान, किसी को तबला बजाने का वरदान, किसी को कैसी बजाने का वरदान, किसी को वचन देने का वरदान, तो किसी को सामर्थ्य के काम प्रकट करने का वरदान। परमेश्वर ने हर व्यक्ति को, हर इंसान को अलग अलग बनाया, और उसको वरदान भी अलग अलग ही दिए। लेकिन परमेश्वर ने जब अधीन होने की बात आती है, तो वहां पे परमेश्वर ने हमारा सारा जो डिफरेंशिएशन है उसको एक कर दिया। उसने बोला उपरंत तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। वहां पे उसने ये नहीं बोला कि औरत ही होगी, उसने ये नहीं बोला कि मर्द होगा, उसने ये नहीं बोला बच्चे होंगे, उसने ये नहीं बोला कि पास्टरी होंगे, उसने ये नहीं बोला कि विश्वासी होंगे। उसने बोला उपरंत तुम परमेश्वर के अधीन हो जाओ। मतलब हम सबके लिए ये मैसेज है, हम सबके लिए ये वचन है कि हम सब किसके अधीन हो जाएं? परमेश्वर के अधीन हो जाएं। फिर हम क्या करें? शैतान का सामना करें। तो फिर उसके बाद वो क्या करेगा? भाग जाएगा। हालेलुया। सब बोले हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब आप पवित्र आत्मा प्राप्त कर लेते हैं, जब आप परमेश्वर के अधीन हो जाते हैं, जब आप प्रभु का वचन पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो ऑटोमेटिक है कि आपके जीवन के अंदर बदलाव आएगा। ये ध्यान रखना कि आपका जीवन चेंज होगा। आपका मुंह हमेशा विरोधियों के लिए बंद रहेगा। चाहे आपको कोई कुछ भी बोल रहा है, आपको बोलने की इजाजत नहीं होगी कि मैं उसको कुछ बोल दूं। चाहे कोई आपको कुछ भी गलत बोल रहा है, तो आपको ये इजाजत नहीं होगी, आपकी आत्मा जो अंदर बैठी हो आपको एलॉय नहीं करेगी आप उसको गलत बोल सकें। क्यों? आपका मुंह किसने बंद किया? परमेश्वर ने बंद कर दिया, पवित्र आत्मा ने बंद कर दिया, कि हमारा गलत बोलने का वाला जो स्वभाव था वो ही खत्म हो गया। हालेलुया, हालेलुया। तब उसके बाद क्या होगा? जब हमारा स्वभाव बदल गया, हमारा दिमाग बदल गया, हमारे चेंज हो गया सब कुछ। अब हमारा मन नहीं करता कि हम किसी को गाली निकालें, हमारा दिल नहीं करता कि हम किसी को बुरा बोलें, हमारा मन नहीं करता कि हम किसी के साथ ईर्ष्या करें, हमारा मन नहीं करता कि हम किसी की चुगली करें, किसी की निंदा करें, किसी का झगड़ा करें, किसी के साथ लड़ाई करें। तो जब ये सारी बातें, ये सारा बदलाव आपके जीवन के अंदर आया, तो वो कैसे पॉसिबल हुआ? वो तभी पॉसिबल हुआ क्योंकि आप लगातार परमेश्वर के अधीन हैं। पवित्र आत्मा का अभिषेक आपके जीवन के अंदर काम कर रहा है। हालेलुया। और जब आपके ऊपर ये फल लग जाएंगे, गाली नहीं निकालने वाला फल लग जाएगा, आत्मा का फल लग जाएगा, आनंद का फल लग जाएगा, बरकत का फल लग जाएगा, चंगाई का फल लग जाएगा, शांति का फल, विश्वास का फल, नम्रता का फल, धीरज का फल, भलाई का फल, जब ये सारे फल आपके ऊपर लग जाएंगे तो आप फल से भर जाओगे। हालेलुया। आप क्या करोगे? पूरी तरह फलों से लद जाओगे, पूरी तरह फलों से भर जाओगे। कौन से फल लगे आपके ऊपर? बोलो अच्छे फल। बोलो कौन से फल लगे? अच्छे फल। और कौन व्यक्ति है जो एक पके हुए आम को खाना ना चाहेगा? मान लेते हैं कि एक आम के पेड़ है, उसके ऊपर बहुत सारे आम लगे, लेकिन एक आम ऐसा जो बहुत सुनहरा है, बहुत पीला और बहुत रसीला, आपका मन क्या करेगा? सारे आम हरे, लेकिन एक आम क्या है? बहुत ही सुंदर लग रहा है। आपका मन क्या करेगा? काश ये वाला आम मुझे मिल जाए। आप क्या करोगे? इसको या तो पत्थर से मारोगे, या उसकी टहनी हिलाओगे, या उसको डंडा मारोगे ताकि वो आम आपके पास आ जाए। जब भी आपके ऊपर फल लगेंगे तो लोग आपको डंडे मारेंगे जरूर। जब भी आपके ऊपर फल लगेंगे तो लोग पत्थर मारेंगे जरूर। जब भी आपके ऊपर अच्छे अच्छे फल लगेंगे, आपको लोग डंडे भी मारेंगे, फल आपको पत्थर भी मारेंगे, आपको बुरी बुरी बातें भी बोलेंगे। लेकिन कभी भी घबराना मत, कभी भी डरना मत, क्योंकि वो फल जो हैं वो आपके लिए हैं, उसको कोई दूसरा आदमी कभी भी चुरा नहीं सकता। हालेलुया, हालेलुया। वो फल परमेश्वर ने आपको दिए, वो फलवंत पेड़ आप बन चुके हैं। इसलिए चाहे लोग हमें पत्थर मारें, चाहे हमें लोग कुछ भी बोलें, चाहे लोग हमें डंडे मारें, ये डंडा किस बात का? ये पत्थर कौन से हैं? वो पत्थर पता है कौन से हैं? हाँ, बड़ी भक्त नहीं हो गई,
ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਲਗੇ ਬਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ, ਹਾਂ ਹੁਣ ਬੜੀ ਚੁੱਪ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਮੰਡਲੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਬਹਿੰਦੀ, ਹੁਣ ਬੜੀ ਆਪਣੇ ਆਪ 'ਚ ਭਗਤ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਦੀ ਹੈ, ਅੰਦਰੋਂ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ, ਹੁਣ बड़ी भक्त नहीं बनी दे, रोज सारा दिन वचन ही पढ़ती रहती है। लोग क्या करेंगे? आपको डंडे मारेंगे। कौन से वचन के? मुंह के वचनों के डंडे मारेंगे, ताकि आप भी क्या करें? उनके जैसे ही काम करें। हालेलुया। परमेश्वर ने हमें उनसे अलग क्यों किया? परमेश्वर ने उनसे अलग क्यों किया हमें? आप बोलते हो मेरी ताई पहले बड़ा मेरे नाल प्यार करती, जो दिन मैं यीशु नूं मनदी मेरे नाल बोलदी नहीं। पहले मेरे मामा मेरे नाल बड़ा प्यार करता है, तो जो दिन मैं यीशु नूं मनदी पिया हुण मेरे घर ही नहीं आते। मेरे भरा मेरे नाल बड़ा प्यार करते ही, जो दिन मैं यीशु नूं मनदी मैनूं रखड़ी नहीं बन्नण आए। क्यों परमेश्वर ने अलग किया तुहानूं? बोलो हालेलुया। परमेश्वर क्या? मैंने तुम्हें चुना और ठहराया और इस संसार से अलग किया ताकि तुम बहुत सारा फल लेके आओ। हालेलुया। प्रभु ने इसलिए तुम्हें चुना ताकि तुम भी संसार के जैसे काम ना करो। परमेश्वर ने इसलिए तुम्हें उनसे अलग किया ताकि तुम उनके जैसे काम ना करो। परमेश्वर ने इसलिए तुम्हें उनसे अलग किया ताकि तुम बहुत सारा फल लेके आओ और परमेश्वर के स्वर्गीय राज्य के लिए काम कर सको। बोलो हालेलुया। हालेलुया। छड्ड के हालेलुया बोलो हालेलुया। दौड़ना पैना ਉਹਨੂੰ क्योंकि हारिया होया। ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕਹੋ ਤੂੰ ਤੇ ਹਾਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੂੰ ਕਿੱਥੇ ਆ ਗਿਆ? नो एंट्री, ਇੱਥੇ ਤੇਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। गलत जगह ते आ गया, गलत घर का दरवाजा खड़खटाया। वो कहना टक 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 खोलो दरवाजा। बोलो ये दरवाजा तेरे लिए नहीं है, ये प्रभु के दूतां लिए दरवाजा बनया, प्रभु की आत्मा लिए दरवाजा बनया, प्रभु के वचनां लिए दरवाजा बनया, ये प्रभु के मसे लिए दरवाजा बनया। तेरे लिए दरवाजा हमेशा हमेशा दे लिए मैं बंद किया होया, हमेशा हमेशा लिए दरवाजा तेरे लिए बंद है। तो कभी मेरे जीवन च नहीं आ सकता। हालेलुया। उसी वक्त बैठो, प्रार्थना करो, हट तेन मैं पैरों थले कुचल देना यीशु दे नाम। चौट निकल निकल, तेरा कोई काम नहीं है थे। हालेलुया। सब बोलो हालेलुया। हालेलुया। बीमारी शैतान की ओर से है। बोलो बीमारी किसकी ओर से है? शैतान की ओर से है। उसको जीतना होगा तुम्हें, उसको हराना होगा। हराने की ताकत तुम्हें प्रभु यीशु ने दी है। वो सामर्थ्य आत्मा दिया उसने, वो वचन दिए, वो अपने आप को परमेश्वर का अधीन करने का अधिकार दिया ताकि तुम क्या करें? परमेश्वर के नाम को लेकर, उसकी सामर्थ्य को लेकर शैतान को अपने पैरों के नीचे कुचल सके, ताकि वो जिंदगी से भाग जाए हमेशा हमेशा के लिए। हालेलुया। सब बोले हालेलुया। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। दोनों हाथ उठाओ। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे, बरकत दे, तंदुरुस्ती दे। ये वचन आपके जीवन में 100 गुना फल लेके आए। हालेलुया। दोनों हाथों को उठाओ, जोर से बोले हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया।